जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हर रोज एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नाज़रीन, आज का जो दिन है खबरों से भरा हुआ है। कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ बुरी खबरें हैं, यानी कि कुछ खबरें ऐसी हैं जो दिल को दहला देने वाली खबरें हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे जिस खबर के ऊपर, यानी कि आज जो मुल्क पाकिस्तान में जो मसला बना हुआ है वो है सियासत के हवाले से। सियासत के हवाले से एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं पंजाब के हवाले से। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, जब से इमरान खान ने पंजाब की और केपीके की असम्बलियां तहवील करने का ऐलान किया है और सियासत में एक नया मोड़, एक नई हलचल आ चुकी है। और यहां पर हम आपको ये बता दें कि जो इमरान खान ने ऐलान किया रावलपिंडी मरी रोड के एक जलसे में, और उसके बाद सियासत एक नए करवट, नए मोड़ की तरफ चल पड़ी है। इससे पहले जैसे कि आपको मालूम है कि इमरान खान हमेशा फौज को साथ लेकर चलने की बातें करता रहा, और जैसे ही इमरान खान ने देखा कि अब जो सा है कि जो आर्मी चीफ है वो मेरे हाथों में नहीं रहा और फौज मेरे हाथों में नहीं रही, हुकूमत मेरे हाथों में नहीं रही, और फिर फौज को मुतनाज़ा बनाया। और फौज को मुतनाज़ा बनाने के बाद अब फौज को ये कहा जा रहा है पीटीआई की जानिब से, चेयरमैन इमरान खान पीटीआई की जानिब से, कि न्यूट्रल रहना ही अब आप लोगों के लिए बेहतर होगा। आप बीच में जो है कि सियासत में अब आपने नहीं आना। जो आईनी इदारे हैं, अपनी आईनी इदारे जो है, आईनी इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें। नाज़रीन, यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जो पंजाब की असम्बली है, जो मुस्लिम लीग नून ने चौका और छक्का मारने जा रही है, वो ये है कि जिस तरह आपको मालूम है जो वजीर आला, आपको मालूम है कुछ अर्सा पहले ही जो वजीर आला थे वो थे हमजा शहबाज शरीफ साहब। और हमजा शहबाज शरीफ जब वजीर आला थे तो एक पंजाब असम्बली में एक करारदाद पेश की गई, एक अदम एतमाद लाया गया वहां पर, और उस अदम एतमाद में जो है कि परवेज इलाही को वजीर आला बनाया गया। जब मुस्लिम लीग नून ने अदम एतमाद जमा करवाई थी तो उस वक्त के जो वजीर आला थे वो उस्मान बुज़दार थे। उस्मान बुज़दार को हटाकर हमजा शरीफ वहां के वजीर आला बने। हमजा शरीफ को वहां से हटाकर जो है अदम एतमाद फिर से आई। अदम एतमाद आने के बाद परवेज इलाही को सुप्रीम कोर्ट के जरिए परवेज इलाही को वजीर आला बनाया गया। यहां पर दिलचस्प बात यह है, ये बात करने का मकसद ये आपसे कि जो हमजा शरीफ को मनसब से हटाया गया, वजीर आला के मनसब से, और परवेज इलाही को बिठाया गया, वहां पर एक पिटीशन मुस्लिम लीग नून ने जमा करवाई थी। जो मुस्लिम लीग नून इस टाइम पर छक्का चौका खेलने जा रही है, वो मनसब था, वो एक पिटीशन इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी। उस पिटीशन पे खेल के अगर पंजाब की असम्बली टूटती है तो पंजाब की असम्बली टूटने के बाद दोबारा से जो है कि उसी पिटीशन के ऊपर अगर खेला जाए तो हमजा शहबाज शरीफ फिर से वजीर आला बन जाएंगे। ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है पीटीआई के लिए कि ये जो कानूनी खेल अब खेला जाएगा, जिस तरह के आपको मालूम है जो है हमारे अता ताड़र साहब, अता ताड़र मुस्लिम लीग नून के पंजाब के जो एक कह लें कि बहुत मजबूत कैंडिडेट भी हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी तरफ से ये चंद दिन पहले एक मैसेज दिया गया था। उन्होंने ये कहा था कि किसी भी तरह हम हर हरबा खेलेंगे ये मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत को बचाने के लिए, वफाक की हुकूमत को बचाने के लिए, और पंजाब भी इंशाल्लाह हम जीतेंगे। ये वो ही सारी कड़ियां हैं जो आपस में मिल रही हैं। वो कानूनी खेल खेला जाएगा। उसी कानूनी खेल के मुताबिक हमजा शहबाज शरीफ जैसे ही ये असम्बलियां तहवील की जाएंगी पंजाब की, केपीके शहबाज शरीफ, ये था मुस्लिम लीग नून का चौका छक्का जो आपके सामने आने वाला है। और ये अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। और यानी कि जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइम पर कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जो नाराज रहनुमा थे मुस्लिम लीग नून के, या और जितने भी मुस्लिम लीग नून के नाराज रहनुमा थे, एमपीए थे जितने भी पंजाब के, उनसे अब जो है मिलने की जो कोशिशें हैं वो तेज हो गई हैं, राब्ते तेज हो चुके हैं, हर तरह से उनसे मिला जा रहा है इस हवाले से कि पंजाब में हुकूमत कैसे बनानी है और हमजा शरीफ को दोबारा से फिर वजीर आला कैसे बनाना है। ये था पसे मंजर पंजाब का, और पंजाब के हवाले से आज हम बात करेंगे। अफसोसनाक एक खबर हमारे सामने आई।
जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है, कराची में एक शख्स था जिसने गालिबन फवाद नामी वो शख्स है जिसने अपनी बच्चियों के गले पे छुरी फेर दी, उनको ज़िबा कर दिया। फिर अपनी जो बीवी थी एलिया थी उसके भी गले पे छुरी फेरी, उसको भी ज़िबा कर दिया। और कुछ जख्मी हालात में वो भी पाया गया, उसने अपने गले पे भी छुरी फेरी। उसने ये कहा कि मैं माशी हालात पे बहुत तंग आ चुका था, मेरे माशी हालात बहुत खराब थे, और जिन लोगों का मैंने पैसा देना था, जिन लोगों का मेरे ऊपर कर्जा था, उस कर्जे की टेंशन में आकर मैंने ये काम किया है कि मैं कर्जा नहीं दे सकता था। जैसे ही मैंने अपनी बीवी और अपने बच्चियों का गला काटा, और मैंने वो वाली वीडियो जो है अपने उन लोगों को भेजी जिन लोगों का मैंने पैसा देना था। अब जो नई खबर सामने आई है वो ये है कि जो लोग थे जिन लोगों का उसने पैसा देना था उन लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है, ताकि इस केस की जो सही हकायक हैं वो सामने आ सके। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, आज कोयटा में एक धमाका हुआ। ये खुदकुश हमला था। ये वो ट्रक था जिसमें पुलिस एहलकार जा रहे थे, और इन जो पुलिस एहलकारों पे जो धमाका और खुदकुश हमला हुआ है, इसके हवाले से आपको बता दें कि ये जो ट्रक था ये जा रहा था, जो पोलियो की टीम थी उनकी सिक्योरिटी के हवाले से ये पुलिस एहलकार जा रहे थे पोलियो की टीम के साथ। और यहां पर जो बताया जा रहा है कि एक एएसआई इसमें शहीद हुआ, 2 बच्चियां, एक मां, तकरीबन 4 से 5 लोग इसमें शहीद हुए हैं, और तकरीबन 27 से 28 लोग इसमें जख्मी भी हैं। और जो बम था वो खुदकुश हमला था, और ये एक रिक्शे में आया और उसने रिक्शा ला के ट्रक में टक्कर लगा दी, और टक्कर लगने से ये बम ब्लास्ट हुआ। नाजरीन, यहां पर बहुत ही अफसोस के साथ एक और खबर आपसे शेयर करेंगे कि अफगानिस्तान में एक मदरसे में एक धमाका हुआ है, जिसमें 16 से 17 मदरसे के जो तालिब इल्म थे, तकरीबन 15 से 16 बताया जा रहा है कि वहां के जो तालिब इल्म थे वो इस धमाके में शहीद हुए हैं, और काफी सारे लोग इसमें जख्मी भी हैं। खबरें यानी कि नाजरीन आज आपको बता दें कि बहुत ही दिल दहला देने वाली हैं, बहुत हैरान कुन परेशान खबरें हैं। नाजरीन, यहाँ सागदार साहब ने इस चीज के ऊपर बात की कि अगर मुल्क को सूद से हम पाक कर दे तो हमारा मुल्क आने वाले 5 सालों में अच्छा हो सकता है। और यहाँ पर इसाकदार ने यह भी कहा कि जिस शख्स ने ये बात की थी कि आप जनाब ये बातें जो कर रहे हैं, करासाइयां कर रहे हैं कि रोटी 1 की जगह 2 की जगह 1 खाएं, 3 की जगह पे 2 खाएं, तो ये बातें जब मैंने की तो मुझे 5 साल के लिए जिला वतन कर दिया गया। मकसद ये है बात करने का कि खबरें बहुत हैं, और नाजरीन टेंशन भी बहुत है, परेशानी है। इस मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं बहुत ही पेचीदा हैं। नाजरीन, इस मुल्क की आपको भी जरूरत है, हमें भी जरूरत है। मुल्क के लिए जरूर दुआ किया करें, अल्लाह पाक इस मुल्क को अच्छी सिमत में लेकर जा सके। और नाजरीन, यहाँ पर एक और आपसे खबर शेयर कर दें कि जो पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई के जो कारकुन हैं, और जो लोग फौज के ऊपर तनकीद कर रहे थे, तो पंजाब के जो वजीर आला हैं परवेज इलाही साहब, उनने कुछ लोगों को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है कि आप लोग पार्टी के हिस्सा नहीं है, क्योंकि आपने फौज पे तनकीद की है, और मजीद अभी लोग फौज पे तनकीद कर भी रहे हैं, और उन लोगों को पार्टी से निकाला जा रहा है। ये बड़ी अच्छा इक़्तिदाम लिया है पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने। नाजरीन, जो अच्छी बात होती है वो हमारा काम बनता है कि हम उस बात को अप्रिशिएट करें, उस बात को आपके सामने ला सकें, ताकि अवाम को जो मुस्लिम लीग नून है, पीटीआई है, पीडीएम है, पीपल्स पार्टी है, इनके जो अच्छे काम है वो भी हम आप तक पहुंचाएं, और जो बुरे काम है, जो बुरी हरकतें हैं, वो भी हम आप तक लेकर आ सकें। उसकी वजह यह है कि कुछ लोगों की पसंदीदा जमात है पीपल्स पार्टी, कुछ लोगों की पसंदीदा जमात है मुस्लिम लीग नून, और कुछ लोगों की पसंद है पीटीआई। तो लिहाजा अच्छी बुरी बातें सब सामने आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर इमरान खान साहब की जमात ने नया यू टर्न लिया हुआ है, वो आपके सामने है, और जो है कमर जावेद बाजवा पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अपने भाई सोनू को इजाजत दीजिए। नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी अच्छी और बेहतर न्यूज खबर हम आप तक ला सकें और आपसे शेयर कर सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।